हेलो, चलो कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या है, स्टैटिस्टिक का जो सेकंड चैप्टर था, ठीक है, मीनिंग, स्कोप और ऑब्जेक्टिव वाला, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब मैंने पहले वाले चैप्टर में फंक्शंस और उसके प्लूरल सेंस के बारे में बता दिया था, सिंगुलर सेंस के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, मैंने आपको अगले ही वीडियो में बताया था कि सिंगुलर सेंस का मतलब होता है, सिंगुलर सेंस का मतलब होता है कि ये बात कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है तुम्हारे ओवरऑल कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में, कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब कि एक सिंगुलर इंफॉर्मेशंस के बारे में बात करेगा, ज़्यादा इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर की बात नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल मतलब एक सिंगुलर डेटा के इर्द गिर्द ही ये पूरे मामले घूमेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुल 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है, जिसको याद रखना COPAI, जिसको कोपाई के नाम से जानते हैं, कोपाई, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, और तुम्हारा प्रेजेंटेशन, एंड द लास्ट वन इज क्या हो गया? ठीक है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कोपाई की तरह इसको याद रखिएगा ताकि आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर याद रहेगा, जिसमें कहता है ये कलेक्शन ऑफ ए डेटा, जिसमें कहता है कलेक्शन ऑफ ए डेटा, कलेक्शन ऑफ ए डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डेटा, ऑर्गेनाइजिंग भी कह सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ए डेटा। ठीक, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा। ठीक, उसके बाद से एनालिसिस ऑफ ए डेटा, एनालिसिस ऑफ अ डेटा, ऑफ डेटा, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये बेसिक 4 चीज़ों के बारे में बात करता है, 5 चीज़ों के बारे में बात करता है, जिसको हम कोपाई के नाम से जानते हैं। अगर हम कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करें तो इसमें डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे सेंसस एंड सैम्पलिंग, सेंसस एंड सैम्पलिंग, सेंसस एंड सैम्पलिंग। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बात करेगा एरे ऑफ अ डेटा, एरे ऑफ अ डेटा, एरे ऑफ अ डेटा, टैली बार, टैली बार, ग्राफ। अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको प्रेजेंट कैसे करेगा? इसको प्रेजेंट करेगा टेबल ग्राफ से, टेबल ग्राफ से। एनालिसिस की अगर हम बात करें तो एनालिसिस ये किस तरह से करता है? एनालिसिस ये करता है तुम्हारा परसेंटेज, परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड सो फोर्थ। ठीक, ये इसको समझ लो। देखो, अगर हम सेंसस की बात करते हैं, शुरुआती कंडीशन से बात करें तो कलेक्शन ऑफ डेटा में डेटा को तुम कलेक्ट करते हो, या तो डेटा कलेक्ट कहां से करोगे? ऑब्वियस सी बात है, सेंसस करोगे, लोगों के घर जाओगे, उस बारे में सोचोगे, उस बारे में सोचोगे नहीं, उस बारे में पूछोगे कि भैया कि आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, आपके परिवार में कहाँ पे कितनी इनकम है, आपके परिवार में कितने लोग 60 साल के ऊपर हैं, आपके परिवार में कितने लोग 18 साल के ऊपर हैं। तो तुम किसी भी डेटा को अगर तुम मैं बात करूं, मैं एक सिंपल फैक्ट लेता हूं कि मैं बात करता हूं ये 18 साल से उम्र के लोगों के ऊपर की बात करते हैं। ठीक है, तो अब तुम पूछोगे कि भैया कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, 18 साल के ऊपर के लोग कितने हैं? डेटा तुमने इकट्ठा कर लिया, अब उसको क्या करोगे? उसको टैली बार बनाओगे। अगर हम एक पार्टिकुलर शहर की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो उसकी टैली बार तुम तैयार करोगे। उसमें ये तुम देखोगे कि कितने लोग किस कैटेगरी में आते हैं, 18 साल की उम्र में उनकी इनकम की जनरेशन क्या है, उनके परिवार की लेवल क्या है, पॉवर्टी लेवल क्या है, उसके बाद मिडिल क्लास में आते हैं कि रिच क्लास में आते हैं, किस क्लास में आते हैं, इसको तुम पता करोगे। किस एरिया से है उसको फिर टेबल में तुम दिखाओगे, अलग अलग टेबल्स में उसको शो करोगे। उसका फिर एवरेज निकालोगे कि एवरेजली क्या प्रोपोर्शनेट है, कितनी पॉपुलेशन हमारी 18 साल के ऊपर और कितनी पॉपुलेशन हमारी 18 साल के नीचे है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि पिछले साल से इस साल का एवरेज क्या रहा, ज्यादा रहा कि कम रहा। ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम आते हैं क्या, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? देखो, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये बात करता है, इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस और आर्ट। ठीक है, डेटा के कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उस पार्टिकुलर मैथड्स होता है उसको निकालने का। ये साइंस में है, क्योंकि साइंस का रूल भी यही कहता है। अगर मान लो कि न्यूटन का लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो वो हर जगह काम करेगा। बट स्टैटिस्टिक्स में जो अगर डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा के कैलकुलेशन भी हर जगह सेम ही मेथड्स पे काम करते हैं, कुछ भी अलग उसमें नहीं होता है। आर्ट की बात आ गई तो आर्ट में डेटा को आप कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं, बात इसी की हो रही है। डेटा को कितना मैनिपुलेट कर सकते हो तुम
ये यही डिफाइन करता है कितना तुम उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहली बात कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है कि कितना सही तरीके से आप झूठ बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में आप कितने तरीके से, कितने सही तरीके से, सटल तरीके से झूठ बोलिए, लोगों को पता ना करे। लोगों को मुंह में नंबर ठूंस दो, लोगों को समझे में नहीं आएगा। अरे आधी जनता तो पागल है, उसको तो खुद ही समझ में नहीं आएगा कौन से डेटा की बात कर रहा है ये। तुम कह दो कि हमारी पॉपुलेशन के 7.989% के आसपास की हमारी पॉपुलेशन जो है वो अमीर है, हमारी पॉपुलेशन के 8128.5% के आसपास के लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। इतना बड़ा डेटा, लोगों कहेंगे अरे यार ये क्या चल रहा है। जीडीपी रेट की ग्रोथ में तुम अगर पेपर में देखोगे कि अगर तुम्हारा बजट लाइन जब तुम्हारा आता है, देखो डेटा का इस्तेमाल कहाँ पर अच्छे तरीके से होता है। जब तुम्हारा बजट आता है तो बजट में देखोगे नंबर के साथ खेलते हैं लोग, और बहुत सटल तरीके से खेला जाता है कि बहुत कम लोग हों जो उसको जान पाए। तुमको समझे में नहीं आएगा, तुमको खाली ऊपर का स्ट्रक्चर दिखेगा कि इतना 1000 करोड़ लगाया गया। अरे पिछले साल से दिखाओ, पिछले साल से डेटा को अभी मेजर करो, अभी समझ में आ जाएगा कि पैसा कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। किसी भी पेपर में अगर बजट शो किया जाता है तो तुमको ये नहीं शो किया जाता है कि पिछले साल का क्या रिस्पॉन्स रहा और इस साल क्या दिया गया। ना, इस साल क्या दिया गया। अगर हम देखें इसी साल की, अगर हम बात करें 2022 की बात करें, तो हमारा मेडिकल फैसिलिटी पे 43% अमाउंट जीडीपी का इस्तेमाल हो रहा है। पिछले साल 64% के आसपास था, अमाउंट कम हुआ। एजुकेशन पे आप 3% के आसपास जीडीपी इंक्लूड करते हैं, पिछले साल 4% के आसपास थी। तो ये किसी को नहीं पता है। अब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट मैटर के ऑफ स्टैटिस्टिक्स के। एक आता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा आता है इन्फ्रेंशियल। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होता है, क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, ये बात करता है एवरेज की। किसकी बात करेगा, एवरेज की बात करेगा, मीन की बात करेगा, मोड की बात करेगा। ये आगे धीरे धीरे आप इसको समझेंगे। इन्फ्रेंशियल की बात करें तो ये बात करता है यूनिवर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, यूनिवर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। स्टैटिक्स में यूनिवर्स ऑफ अ पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं हो गया कि पूरी की पूरी जनता के बारे में बात कर रहा है। जिस डेटा को लिए हो ये उस यूनिवर्स की बात कर रहा है। तुम्हारे क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों की अगर उम्र निकालनी हुई एवरेज, तो वो 40 बच्चों का क्या हो जाएगा, यूनिवर्स ऑफ ए पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे यूनिवर्स ऑफ ए पॉपुलेशन इट्स नॉट अबाउट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अबाउट कि डेटा कौन सा लेते हो, किस डेटा की बात कर रहे हो, ये उस पॉपुलेशन की बात करेगा। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन में देखो, स्टडी ऑफ अ न्यूमेरिकल फैक्ट, स्टडी ऑफ अ न्यूमेरिकल फैक्ट। आप न्यूमेरिकल फैक्ट को ही देखते हो, ऑब्वियस सी बात है। स्टैटिस्टिक्स की बात होगा तो सिर्फ डेटा को देखोगे। प्यार, मोहब्बत, केयर, तुमसे तुम्हारा प्यार। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाली किरण, दिल खोल किरण, उससे तुमको प्यार है, इससे उसको मतलब नहीं है। तुमने उसके एवरेजली कितना खर्चा किया ये उसको ये पूछेगा। प्यार में तुम्हारा कटा, ये उसको उसके मतलब नहीं है कि तुम्हारा प्यार में कट गया, किरण दूसरे किरण के साथ है, इससे इसको मतलब नहीं है। इससे इसको मतलब ये है कि तुमने किरण पे पैसा कितना खर्च किया, हाउ मच मनी एवरेजली तुमने उस पर खर्च कितना किया, इसको तो डेटा से मतलब है। दूसरा, ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स, सारे एग्रीगेट मतलब कि टोटल फैक्ट्स के बारे में बात करता है, किसी एक के फैक्ट को लेके ये बात करेगा ही नहीं। मैं बोलूं कि तुम्हारे पिताजी की तनख्वाह अगर 1 लाख रुपए है तो ये स्टैटिक्स में इंक्लूड नहीं होगा, ये ओवरऑल इंक्लूड नहीं होगा। ये ओवरऑल बात करेगा कि तुम्हारे एरिया के लोगों की इनकम क्या है, तुम्हारे एरिया के लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, तुम्हारी शहर की, जो तुम्हारी सिटी है उस सिटी की एवरेज इनकम क्या है, ये उसकी बात करेगा। एग्रीगेट फैक्ट की बात करेगा, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेगा। होमोजेनिटी ऑफ ए डेटा इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है इसकी। होमोजेनिटी ऑफ ए डेटा इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट। डेटा जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस इन द सेंस का मतलब ये है कि अगर एज की बात कर रहे हैं तो एज होना चाहिए, नंबर्स में अगर हम बात करें तो नंबर्स होना चाहिए, सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी होनी चाहिए, पर कैपिटल इनकम की बात कर रहे हैं तो पर कैपिटल इनकम के हिसाब से होनी चाहिए, पर डे इनकम की बात कर रहे हैं तो पर डे इनकम की बात करेगा। इसके अलावा ये किसी भी दूसरे डेटा जो अलग से डेटा आ गया उसको ये इंक्लूड नहीं करता है। उसके बाद करें, रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। जब रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब वो एवरेज उसका निकलेगा, बिना एवरेज के उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे डेटा तुम्हारे सामने मुंह के सामने फेंक दिया जाए कि यार इतने 1000 करोड़ रुपए, तुमको समझे में नहीं आ रहा है ये क्या मामला, जब तक वो एवरेजली नहीं ये बोलेगा कि अगर मैं तुमसे एक एग्जांपल देता हूं, देखो मैं तुमसे कहूं कि इस साल 7000 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए गए मेडिकल फैसिलिटी में, तुमको लगेगा अरे बड़ा अमाउंट है यार। अब तुम जीडीपी के हिसाब से निकालने लगे तो तुमको पता चला कि तो जीडीपी का तुम्हारा 20% नहीं है। तुम कहेंगे अरे तो बेवकूफ बन गए हम। तो
तो जब एवरेज आप निकालते हैं तब आपको इसेंशियल मेन मेथड में आपको समझ में आता है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव रॉन्ग। रेफरेंस देना पड़ता है, सारे डेटा का रेफरेंस देगा। सैम्पलिंग कर रहे हो तो सेंसस रिपोर्ट का तुमको वो देना पड़ेगा, डेमोग्राफिकल कंडीशन में तुम जा रहे हो तो उसका रिपोर्ट तुमको तैयार करना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि विदाउट रेफरेंस इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहां पे आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, होप करता हूं आपको अच्छा लगा हो। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो और आपको कुछ ये कहना हो कि आपको क्या मतलब आगे चाहिए क्या नहीं चाहिए, और दिल की जो भी बात है कह सकते हैं आप कमेंट में। ठीक है, होप करता हूं आपको अच्छा लगा हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बांटो, और किरण के साथ भी। बाय।